हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं और आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा राउंड ऑफ फंक्शन को। आप देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन का क्या उपयोग है, आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फंक्शन का उपयोग क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं यहाँ पे कि राउंड ऑफ फंक्शन को आप देख सकते हो कई टाइप से हम लोग यूज करते हैं। एक तो राउंड फंक्शन होता है, दूसरा राउंड ऑफ फंक्शन होता है और नेक्स्ट यहाँ पे राउंड डाउन फंक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो मिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी राउंड ऑफ फंक्शन का उपयोग है। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, फिर इसके बाद आगे दूसरे फार्मूले को देखेंगे कि राउंड ऑफ का और क्या उपयोग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ डिजिट राइट किया है, जिसमें देख सकते हो कि 223.22 मैंने राइट किया है। ओके, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ फंक्शन के माध्यम से उपयोग करता हूँ, आप देखो यहाँ पे जो मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखा था उसी का रिजल्ट मैंने आपको यहाँ पे क्या किया है, दिया हुआ है। ठीक है, जो राउंड फंक्शन आप देख सकते हो, मैं एडिट करता हूं। सबसे पहले सेल को एडिट करने के लिए F2 बटन को प्रेस करूंगा तो आप देखो मैंने क्या फंक्शन राइट किया, इक्वल टू राउंड यहाँ पे और यहाँ पे F6 लिखा है, यानी कि इस सेल का एड्रेस डाल रखा है, कॉमा और इसके बाद क्या लगाया, यहाँ पे 0 लगाया। जब कभी मैं इस नंबर को 0 से राउंड करता हूँ तो ये नंबर क्या करता है, जितना भी पॉइंट के बाद यहाँ पे वैल्यू है, यानी कि दशमलव के बाद जो राइट हैंड में वैल्यू 2.2 राइट किया गया है, उसको वो राउंड करके क्या करता है, हटा देता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करता है काम यहाँ पे अभी। तो देखिएगा, ये वैल्यू जो है यहाँ पे जो राइट किया गया है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 22 राइट किया गया, यानी 2 राइट किया गया है। मतलब कि इस वैल्यू को ये राउंड करके देखता है कि क्या यह वैल्यू जो है वो किसी भी वैल्यू की, यानी कि एक वैल्यू की 50 में है कि नहीं, यानी कि एक कोई वैल्यू है उसका आधा है कि नहीं है। ठीक है, हाफ उसको चेक करता है। तो आप अगर 22 को मिलाओगे तो एक का आधा तो कभी नहीं हो सकता है, आप जानते हो इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कब आधा होगा, जब एक पॉइंट यहाँ पे 50 होगा। ठीक है, अभी इसीलिए मैं एंटर कर रहा हूँ। तो इसमें रिजल्ट क्या करता है ये राउंड फंक्शन कि 23 केवल दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल इसको चेक कर रहा है कि पॉइंट के बाद जो 2 राइट किया गया क्या एक का आधा है ये। अगर मैं इसी फंक्शन को यहाँ पे देख सकते हो राउंड ऑफ में मैंने यूज किया है, तो राउंड ऑफ में मैं F2 बटन को प्रेस करता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए राउंड ऑफ लिख दिया है केवल, यहाँ पे फंक्शन केवल चेंज हुआ है, देख सकते हो राउंड के साथ यूपी यूज किया गया है, यानी कि ऑफ यूज किया गया है। और मैंने 0 से ही राउंड किया है, लेकिन ऑफ ने किया राउंड ऑफ ने किया अभी जो वैल्यू थी, यानी कि पॉइंट के बाद जो 22 थी, इसको 1 बना दिया है। और 1 बनाने के बाद 223 यानी कि 223 में 1 प्लस कर दिया है। तो 1 प्लस करेगा तो कितना आंसर आपको मिल जाएगा, 224 आएगा। देख सकते हो आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी और इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं आपको F2 बटन को प्रेस करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे सबसे पहले आंसर देखो 223 सेम आंसर आया है। और राउंड में भी सेम आंसर है और राउंड डाउन में भी देख सकते हो सेम आंसर आया है। राउंड डाउन होगा तब भी इतना ही आंसर आएगा और राउंड होगा तब भी इतना ही उत्तर आएगा। तो मैं अगर यहाँ पे F2 बटन को प्रेस करता हूँ तो देखो राउंड डाउन में सेम ही यहाँ पे फंक्शन राइट किया है, लेकिन यहाँ पे डाउन होने की वजह से यहाँ पे वो डाउन में इसका आंसर दे रहा है, यानी कि 223 ही आंसर आपको दे रहा है। ठीक है, अगर आपको इससे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आइए इसका एक प्रैक्टिकल मैं आपके सामने यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जिससे बिल्कुल ही आपको क्लियर हो जाएगा कि राउंड फंक्शन और राउंड ऑफ और राउंड डाउन कैसे काम कर रहा है। जैसे कि मैं इक्वल साइन को वहाँ पे लगाता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे राउंड, ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट, इतना ही केवल आपको लिखना है। और मान लीजिए कि मैं इस बार 525.21 का राउंड निकालना चाहता हूं, तो मैं इस सेल का केवल एड्रेस यहाँ पे डाल दूंगा, यानी कि क्लिक करूंगा जैसे ही तो सेल का एड्रेसिंग आ गया है। अगर मैं इसे 0 से राउंड करता हूं तो इस बार इसका आंसर आपको मिलेगा 525। रीजन यहाँ पे ए है, ये पॉइंट के बाद 21 है। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 50 होता, 51 होता है, 56 होता है, 57 होता है, 58 होता या 60, 70, 80, 90 तक होता तो ये वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाती और यहाँ पे 525 की जगह पे आंसर मिलता, यानी कि 526 आपको आंसर यहाँ पे मिलता। अभी क्या मिलेगा, 525 ही आएगा। एंटर बटन को प्रेस करके देख लो, आप यहाँ पे देखो आया कि नहीं आया यहाँ पे अभी। ठीक है, लेकिन अब आपके प्रूफ के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ।
यानी कि मैंने ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू है, मैं अगर इसको 60 कर देता हूँ, चाहे 50 कर दिया, चलो ठीक है 52 कर देता हूँ मैं। जैसे ही क्लिक किया अभी या बाहर एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखो ये वैल्यू अभी यहाँ पे 526 हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 50 राइट किया गया है। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे फिर से कम कर दूँ, यानी कि 25 था तो 25 कर दूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू जो होगा यानी कि आंसर जो आपको प्रिंट होगा वो 525 ही प्रिंट होगा। देखो तो आया कि नहीं यहाँ पे अभी? तो बात समझ में आया राउंड का अभी? ओके। अब इसी फंक्शन को मैं राउंड ऑफ में देखिए करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे राउंड ऑफ क्या करेगा, उसको एक पॉइंट आगे भेज देगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 500, यहाँ पे 25 आंसर आपको मिलेगा। इक्वल साइन को यहाँ पे लगाता हूँ और लिखता हूँ मैं यहाँ पे राउंड ऑफ। ऐसे राउंड ऑफ को यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे राउंड ऑफ राइट करूँगा, ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट, और इस सेल का केवल एड्रेस डालूंगा, कॉमा लगाऊंगा और 0, देन एंटर बटन को प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे जैसे एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो राउंड ऑफ फंक्शन ने क्या किया, यहाँ पे जो पॉइंट देखिए 25 था उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया और रिजल्ट कितना प्रिंट कर दिया 526। ऑलरेडी आपको मैंने अभी अभी बताया था, ऊपर आपने देखा भी होगा। अगर राउंड डाउन करूंगा तो सेम आंसर मुझे यहाँ पे क्या होगा, प्राप्त होगा। तो मैं यहाँ पे राउंड डाउन ऐसे लिख देता हूँ, ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा, इस सेल का एड्रेस डालूंगा, कॉमा के साथ 0 यूज करूंगा और ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करूंगा, तो रिजल्ट देखो सेम ऊपर वाला आएगा। राउंड और राउंड डाउन में सेम आएगा, लेकिन राउंड ऑफ क्या करेगा, ऑफ कर देगा, यानी कि वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। तो इसी तरीके से रिजल्ट आपको यहाँ पे जब इसने इंक्रीज किया तो आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल चुका है। ओके, सो आई होप ये क्लियर आप लोग को यहाँ पे हो गया होगा। आइए राउंड फंक्शन का आपको कुछ एडवांस चीज़ों को बताता हूँ। अभी देखो आप यहाँ पे राउंड में, यहाँ पे फंक्शन में अभी देखिए मैंने क्या लिखा है, राउंड फंक्शन यहाँ पे। तो राउंड फंक्शन में मैंने कुछ नंबर भी आप देख सकते हो यहाँ पे राइट कर रखा है। आप देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 लिखा है। अब देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे, अगर ये -1 मैंने जो राइट किया है, अगर मैं इस नंबर को राउंड कराऊंगा 1 से तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये देखो आप यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले यहीं पे फार्मूला यूज कर देता हूँ, इक्वल टू राउंड यहाँ पे राइट करता हूँ, ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट यहाँ पे अभी, और जस्ट इस सेल का एड्रेस डालूंगा, कॉमा डालूंगा और -1, यानी कि इसको मैं राउंड करा देता हूँ। जस्ट ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को लगाऊंगा तो इसका रिजल्ट -1, यानी कि -1 का मतलब क्या हुआ, 1 तक केवल चेक किया इसने, यानी कि 4 को इसने यहाँ तक चेक किया, 4 को चेक किया तो 4 को बताया कि जो 4 है ना वो 10 का आधा नहीं है, इसने चेक किया। एक -1 का होने का मतलब 1 अंक चेक करेगा इसमें 4 को कि क्या यह 10 का आधा है, बिल्कुल नहीं है, देख सकते हो, क्योंकि 10 का आधा होता तो 5 होता, तो 5 होता तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, यहाँ पे 35 आ जाता है आपको आंसर यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 होने की वजह से इसने -4 यानी कि पूरे के पूरे 4 को यहाँ से राउंड कर दिया और रिजल्ट 1230 आपको मिला। क्यों मिला, 4 को देखा इसने, केवल 4 को, -1 का मतलब 1 अंक चेक किया कि क्या यह 4 10 का आधा है, तो 10 का आधा तो है नहीं, बिल्कुल ही 10 का हाफ नहीं है ना, तो इसीलिए आंसर आपको मिला 1230। ऐसे अगर सेम मैं यहाँ पे यूज करूँगा, ऐसे ही यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ राउंड, ऐसे ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट, और इस सेल का केवल मुझे यहाँ पे जो नंबर है इस सेल का केवल यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको एड्रेसिंग देना है यहाँ पे। तो जैसे ही आप एड्रेस पे यहाँ पे क्लिक करो, या फिर इसका आप निकाल रहे हो तो इसका भी कर सकते हो, तो मैं इसी का पहले यहाँ पे निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कॉमा दूंगा, -2 यहाँ पे यूज कर लूँगा, बस -2 यूज करूँगा तो 2 अंक तक चेक करेगा। अभी एंटर बटन को मैंने प्रेस किया ना तो 2 अंक तक चेक किया, 3 और 4 दोनों को चेक किया कि क्या 3 और 4 100 का आधा है, तो 3 और 4 यानी कि 34 हो गया, और ये 100 का आधा कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये 50 होता है या 50+ होता, तो ये 100 का आधा हो सकता था। इसका मतलब है कि ये आधा रहता तो इसको 1 में पूरा कन्वर्ट करता, यानी कि 100 रुपीज़ में कन्वर्ट करता, बट ये क्या है, नीचे है, तो सेम का सेम इसने यहाँ पे देख सकते हो -2 को यहाँ पे किया था चेक इसने। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 ही राइट किया है, माइनस मैंने नहीं राइट किया है, और इससे डाउन होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैं एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो इसका रिजल्ट मुझे 1234 नहीं 1200 आएगा। केवल एंटर बटन को प्रेस करता हूँ, आप देख लो यहाँ पे रिजल्ट आया कि नहीं यहाँ पे अभी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने
इस संख्या को -2 से क्या किया, राउंड किया। और -2 का मतलब होता है कि ये 3 और 4 को चेक करेगा कि क्या 3 और 4 100 का हाफ है। ये 100 का हाफ तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 और 4 क्या है, ये 34 है। और अगर 100 का हाफ होता तो 50 होता, 50 प्लस हो जाता, बट यहाँ पे 3 4 है। सो इसलिए रिजल्ट आपको क्या मिल गया, यहाँ पे मिला आपको 1200 ओनली। ठीक है। अगर सपोज दैट कि मैं इसे -3 से राउंड करता तो क्या होता, इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा राउंड और इसके बाद मैं इस सेल का केवल एड्रेसिंग डालता हूँ, यानी कि जिसका राउंड करना है उसका, देन कॉमा लगाऊंगा और इसके बाद -3 को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राउंड करा दूंगा। तो -3 के लिए मैंने -3 को पे क्लिक कर दिया, ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करूँगा। तो अब आपको बता दूं कि इसका जो रिजल्ट होगा ये पूरा चेक करेगा किसको, 234 को चेक करेगा कि क्या यह 1000 का आधा है, ऐसा चेक करेगा। लेकिन 234 तो 1000 का आधा नहीं है, क्योंकि अगर आधा होता तो ये कितना होता, 500 होता। सो इस प्रकार से इसका रिजल्ट कितना मिलेगा आपको, केवल 1000 ही रिजल्ट इसका आपको मिलेगा। मैं एंटर बटन को प्रेस करता हूँ, आप देख लो यहाँ पे कितना रिजल्ट आ गया आपका, यहाँ पे 1000। सो आई होप आप लोगों को राउंड फंक्शंस के बारे में क्लियर हो चुका होगा। अगला दिया रोमन फंक्शन, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है रोमन फंक्शन। रोमन फंक्शन क्या करता है, यह किसी भी संख्या को रोमन काउंटिंग में चेंज कर देता है। आप देख सकते हो मैंने फंक्शन इसके भीतर राइट किया है इक्वल साइन रोमन। अगर मैंने इसमें 10 डाला, इसका मतलब रोमन में 10 को क्या कहा जाता है, x कहा जाता है। अगर सपोज दैट मुझे अभी 12 को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इक्वल साइन को लिखूंगा रोमन। ठीक है, यहाँ पे रोमन राइट करने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा और इस सेल का केवल एड्रेसिंग डाल दूंगा। और जैसे मैं ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो 12 का मतलब क्या होता है, x, और क्या हो जाएगा, i। ठीक है, यहाँ पे रोमन ROMAN होता है, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। देख सकते हो रोमन में क्या दिखा है, x + 2 बार i, यानी कि यह 12 है और ये क्या है, 10 है। तो रोमन फंक्शन क्या करेगा, किसी भी नंबर को रोमन में बदलने का काम करता है। ओके, सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।